नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। परम मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकण श्रावकाचार्य जी आचार्य समंतभद्र द्वारा रचित इस ग्रंथ में प्रथम अधिकार में सम्यक तुकी महिमा का प्रकरण हम देख रहे हैं। आज हमें प्रयास तो यही रहेगा मेरा कि यह अधिकार पूरा हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ विशेष खुलासा करने वाली बातें हैं नहीं, नॉर्मल चीज़ें ही हैं। थोड़ी सी महिमाएं ही गाई जा रही है, किस प्रकार से सम्यक दृष्टि के विशेष पुण्य का उदय फलता है, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। आइए 37वां श्लोक पढ़ते हैं अपन। अष्टगुण पुष्टि तुष्टा दृष्टि विशिष्टा प्रकृष्ट शोभा जुष्टा अमराप्सर सांपरिषदि चिरम रमन्ते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे। फिर से एक बार पढ़ेंगे। हाँ, अष्टगुण पुष्टि तुष्टा दृष्टि विशिष्टा प्रकृष्ट शोभा जुष्टा अमराप्सर सांपरिषदि चिरम रमन्ते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे। एक छोटा सा प्रश्न है, यहाँ पर किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? बोलिए। कौन सा अलंकार यहाँ पर प्रयोग में लाया है? अरे कोई भी नहीं? मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। हाँ तो बोलिए ना जी, रुका हूं मैं जवाब के लिए। अरे आप सभी तो हिंदी के छात्र हैं जी, आपको तो बताते आना ही चाहिए सबको। हम तो भी इंग्लिश मीडियम में पढ़े होंगे। यमक अलंकार बहुत आसान था, ये इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। ये बहुत अरे हाँ, यमक में एक पर्टिकुलर अक्षर रिपीट होता है और कोई शब्द रिपीट हो रहा होगा तो उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में अगर कहना चाहे तो एलिट्रेशन एंड रिपीटिशन। एलिट्रेशन मतलब एक पर्टिकुलर लेटर, उसका प्रोनाउंसिएशन रिपीट होता है, और रिपीटिशन कहा तो वो शब्द ही रिपीट होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण अपने यहाँ पर देना चाहूँ मैं तो पंडिय 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 कण छोड़ी वितुस कंडिय, या आप क्या है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में देख लेना, वहां पर आपको पहले ही अधिकार में वो छंद मिल जाएगा। तो पंडिय 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 एक शब्द 3 बार रिपीट किया, यह अनुप्रास अलंकार हो गया। और यहाँ पर जो अपन पढ़ रहे हैं अष्ट पुष्ट तुष्टा दृष्टि विशिष्टा, अष्ट 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 सब रिपीट होते जा रहा है ना, तो ये यमक अलंकार होगा। ठीक है, वैसे एक प्रश्न है मेरा, अलंकारों का बोलिए बोलिए। इसको फिर से हाईलाइट करेंगे। यमक मतलब शब्द को रिपीट कर रहा है। लेट एक मिनट मैं बोलूं? हाँ जी, मैंने पढ़ा था कि यमक में तो एक अक्षर जब रिपीट, उसके 2 अर्थ मतलब अलग अलग अर्थ निकल कर आते हैं दोनों बारी में। नहीं नहीं नहीं, अर्थ जैसे एक का सोना और एक का धतूरा अर्थ हो जाएगा तो वो यमक बनेगा। नहीं नहीं, वो यमक उसे नहीं कहते हैं। यमक में तो यमक क्या होता है कि एक कोई तो भी अक्षर, उसका उच्चारण रिपीट जब होता है, किसी एक अक्षर का उच्चारण जब रिपीट होता है एक छंद में, उसे यमक अलंकार कहते हैं। उसके अर्थ अलग निकल के आने चाहिए, ये भी एक। अब इस विवक्षा से मैं अनभिज्ञ रहूंगा, ये बात मैंने नहीं सुनी हुई है, जो मैंने पढ़ा हुआ है मैं उसके बेसिस पे ये कथन कर रहा हूँ। और एक होता है अनुप्रास अलंकार, जहां पर वो कोई पर्टिकुलर शब्द ही रिपीट होता है, शब्द अक्षर नहीं, शब्द ही रिपीट होता है।
ठीक है डॉक्टर साहब? ओके। मेरे को बोलना मैं यही चाह रहा था, लेकिन आई वाज नॉट श्योर अबाउट। अरे मैं देखिए, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, वेदर और नॉट यू आर श्योर यू मस्ट गिव एन आंसर, वरना क्या है मैं रुक के बैठूंगा, मुझे क्या लगेगा आपको शायद उत्तर नहीं आ रहा है। आपको जैसा भी हो आपको उत्तर दे देना चाहिए। आप ये संकोच मत कीजिए कि मुझे क्या लगेगा या बाकी जनों को क्या लगेगा, नहीं। अरे यहाँ पर हम सब सीखने को ही बैठे हैं, कोई केवल ज्ञानी नहीं है यहाँ पे। तो आप बिंदास उत्तर दे दिया कीजिए, पूरी छूट है आपको उत्तर देने के लिए और प्रश्न भी पूछने के लिए। ओके। हाँ, एक और बात आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने जो अभी कही थी, यमक के आगे आप ब्रैकेट में एलिटरेशन लिख सकते हैं। मैंने इंग्लिश का भी फिगर ऑफ स्पीच बता दिया आपको। यमक के आगे आप एलिटरेशन लिख देंगे और AIITERATION एलिट्रेशन। और अनुप्रास के आगे आप लिख सकते हैं रिपीटिशन। ओके, चलिए। हाँ, वैसे मैं एक प्रश्न पूछ रहा था, अलंकारों का प्रयोग किया क्यों जाता है? कई बार ऐसे ऐसे अलंकार प्रयोग में लाते हैं कि सामने वाला पढ़े तो उसको समझ में ही नहीं आए, तो अलंकार का प्रयोग करना ही क्यों? भाषा को सुशोभित करने के लिए, अच्छा अलंकृत करने के लिए। करेक्ट। पर एक प्रश्न है जो टोडरमल जी के सामने किसी ने पूछा, यह अलंकार आदि का प्रयोग करके हम सामान्य जनों को तो समझ में नहीं आता, तो हम क्या करें? अलंकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। टोडरमल जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। वे कहते हैं अलंकार से भाषा सुशोभित होती है, अलंकृत होती है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मन रमता है उसमें। तो हमारा क्या, तुम्हें है ना विद्वान है ना समझाने के लिए, विद्वान को तो इसमें आनंद आता है, अलंकृत भाषा को पढ़ने में उसे नए अर्थ भी खुलते हैं, नई प्रस्तुतिकरण भी मिलता है, नई विचारधारा मिलती है, सब बातें हैं। तो तुम्हें समझाने के लिए विद्वान बैठा है, सिंपल। ठीक है, इसलिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। और आचार्य सामंतबद्धर तो स्वयं एक कवि है, तो कवि मन कैसा होता है आप जान सकते हैं। जितने अलंकार उनको आते होंगे उन्होंने सब प्रयोग करके निकाले होंगे। क्या अपना स्वयंभू स्तोत्र या कौन सा है वो, चतुर्विंशति स्तव, कोई तो भी एक है, मुझे अच्छे से याद नहीं। वहां पर ऐसे ऐसे छंद लिखे हैं उन्होंने, आप एक लाइन में ही 10 अर्थ निकाल सकते हैं। इतने सारे, इतना गंभीर, मतलब संधि विच्छेद आप जैसे करेंगे ना उस हिसाब से अलग अलग अर्थ निकलते जाएगा और सब सही अर्थ निकलेंगे। ये दूसरी बात, कुछ छंद उन्होंने ऐसे लिखे हैं आप उनको उल्टा पढ़ना चालू कीजिए, सेम टू सेम वैसे ही निकल के आ जाएंगे। क्या कहा, जैसे क्या शब्द है, क्या ले सकते हैं, सरस। ठीक है, अब ये सरस शब्द है, इसको उल्टा करके पढ़िए, क्या बनता है? सरस ही बनता है, बराबर। उसी प्रकार उन्होंने सिर्फ एक शब्द नहीं, पूरा एक छंद ही ऐसा रच डाला है, आप उसको छंद को उल्टा पढ़ना चालू कीजिए, सेम टू सेम वही छंद आपको मिल जाएगा। अब ये होता है कवि मन, ये होता है अलंकार की महिमा। ठीक है, हालांकि हम यहाँ पर कोई ग्रामर नहीं पढ़ने बैठे, सहज ही में प्रकरण आ गया था, मतलब वैसा ही छंद चल पड़ा, इसलिए मैंने कह दिया। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अष्टगुण पुष्टि तुष्टा। अब कह रहे हैं जो सम्यक दृष्टि जीव है ना वो स्वर्ग में जाता है। स्वर्ग में जाता है तो कैसे उत्पन्न होता है, तो कह रहे 8 गुणों से युक्त, 8 गुणों सहित रहता है। कौन से 8 गुण? निशंकित, निकांक्षित आदि। तो कह रहे नहीं, निशंकित निकांक्षित तो उसके है ही, सम्यक दृष्टि है ऐसा कहा तो निशंकित निकांक्षित तो उसके होंगे। तो कौन से 8 गुण? ये देवों के विशिष्ट 8 गुण है, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, ईशित्व
वशित्व, प्राप्ति, प्राकाम्य। 8 गुण कहे, नहीं लिखा तो भी चलेगा क्योंकि ग्रंथों में सब लिखा हुआ है। लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, आपको बराबर यहाँ पर पेज नंबर 75 पर भी मिल जाएगा। 8 नाम यहाँ पर दिए हैं: अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, ईशित्व, वशित्व, प्राप्ति, प्राकाम्य। ठीक है, तो 8 गुणों से युक्त वे वहां पर जन्मते हैं। कौन? दृष्टि विशिष्टा। दृष्टि मतलब सम्यक दृष्टि, जो सम्यक दर्शन से सहित है, ऐसा। और कैसा है वो जीव? तो कहते हैं जिनेंद्र भगवान का भक्त है। जिनेंद्र भक्ता स्वर्गे, स्वर्ग में इस प्रकार से उत्पन्न होता है। सिर्फ इतना ही मिलता है क्या? अरे सिर्फ इतना ही कहां पर, अनेक अनेक रिद्धियां प्राप्त होती है, अनेक प्रकार की संपत्तियां प्राप्त होती है, बहुत शोभा से युक्त होता है। क्या शब्द आया? प्रकृष्ट शोभा जुष्टा, मतलब बहुत शोभा संपन्न होता है ऐसा जीव। एक प्रकार से कहना चाह रहे हैं कि स्वर्ग में भी जाएगा तो कोई हीन स्वर्ग में नहीं जाएगा, अच्छे खासे घराने में जाएगा, अच्छे देव पर्याय में उत्पन्न होगा, विशेष रिद्धिधारी देव होगा, और वहां पर चैन सुख से आराम से जितनी भी सागरों की उसकी आय होगी वहां पर वो चैन से व्यतीत करेगा। कैसे व्यतीत करेगा? तो कह रहे 8 गुणों से युक्त होगा वो तो ठीक, शोभा से युक्त होगा वो भी ठीक, चिरकाल तक भोगों में आनंद, भोग में आनंद क्या कहे, परंतु ये एक अपेक्षा है बताने की। सामने वाले को सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वो होता है ना कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, गाजर दिखा करके कुछ काम करवाना। कंपनी में क्या किया जाता है? इंसेंटिव दिखा करके काम करवाया जाता है, बस उसी तरह की कुछ पॉलिसी अपनाई है। ये कोई आचार्य ने अलग से पॉलिसी बनाई नहीं है, ना ही भगवान ने बनाई है, ये तो सहजी कर्मकृत ऐसी व्यवस्था है। क्या कि जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो कभी भी हीन पर्याय में जाता ही नहीं है, उसको अच्छी अच्छी संपत्तियां ही मिलती है, अच्छी अच्छी पर्याय में ही जाता है। अप्सराओं के साथ नाच गाना देखने में, देवी देवियों के साथ भोग भोगने में, क्रीड़ा करने में ही अपनी पूरी देव आयु वे व्यतीत करते हैं, और उसमें सम्यक्तों को कभी भी नहीं भुलाते हैं। इतनी बात वे बराबर ध्यान में रखते हैं। क्यों साहब? सम्यक दृष्टि को क्यों से इतनी फैसिलिटीज दी जा रही है? वो कोई वीआईपी कोटा है क्या? एक प्रकार से तो वीआईपी कोटा ही है। और आप स्वयं विचार कीजिए ना, जो जीव सम्यक दृष्टि हो चुका है, क्या उसका संसार काल कितना बचा है? मैक्सिमम अर्धपुद्गल परावर्तन। अब देखा जाए तो ये भी अनंत काल है, परंतु आप एक प्रकार से विचार कीजिए, क्या वो संसार में रहेगा? नहीं ही रहेगा। अब कभी ना कभी उसको मोक्ष में जाना ही जाना है। ठीक है, जब कोई जीव जाने वाला होता है, ये पक्का हो गया है, तो ये तो सामान्य लोक रीति नीति होती है कि हमारे साथ पूरे जीवन भर भी किसके साथ बैर होगा, जीवन के अंत में तो कम से कम खामे मी सव्य जीवा खमन तुम्हें, मैं क्षमा करता हूँ और सबसे क्षमा मांगता हूँ, इतनी भावना तो सभी के साथ भाई जाती है। कितना बड़े से बड़ा शत्रु भी क्यों ना हो, सभी के साथ एक मैत्री भावना जरूर भाई जाती है, और अच्छे अच्छे तोहफे दे करके उनको विदा किया जाता है। इतनी बात लोक रीति लोक में फॉलो की जाती है। तो ये तो कर्म भी वैसे ही है। कर्म भी कहते हैं कि यार देखो, अब हमेशा हमेशा के लिए इसका और हमारा संबंध टूटने वाला है, तो क्यों ना इसको अच्छे अच्छे फल दे करके ही विदा कर दिया जाए। तो अच्छी अच्छी भेंट वस्तु में क्या क्या मिलता है? तो पहली तो बात इन्होंने रख दी कि इसको देव गति मिलती है, और देव गति हल्की गति नहीं, उसमें भी अच्छे वैमानिक देव बनता है, अच्छी लंबी आयु वाला बनता है, महान रिद्धिधारी देव बनता है, प्रभावशाली देव बनता है, सौधर्म इंद्र बनता है, अहम इंद्र बनता है, ग्रैवेग में जाता है, अनुदिश में जाता है, अनुत्तर में जाता है, किसी न किसी 16 स्वर्गों का एक देव इंद्र बनता है, बहुत सारी संपत्तियां मिलती है उसको। अरे सम्यक्तों का तो ऐसा प्रभाव है। अच्छा, वैसे सहज सम्यक्तों का प्रकरण चल ही रहा है, एक साइड वे, एक थोड़ी सी जनरल इंफॉर्मेशन वाली उसके संबंधी कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा।
फिलहाल क्या चल रहा है? काल की अपेक्षा पूछ रहे हाँ हाँ, काल की अपेक्षा। हुंडा उत्सव प्रणी अच्छा, अरे वैसा वैसा भी नहीं। हाँ, ये अभी कुछ पर्व विशेष चल रहा है क्या, मैं ऐसा पूछना चाह रहा हूँ। अष्टानी का हाँ राइट राइट, अष्टानिक पर्व है। अष्टानिक पर्व में एक विशेषता आप जानते हैं अष्टानिक पर्व की? वैसे कई सारी विशेषताएं, कई सारी है। देवनंदीश्वर द्वीप में जाते हैं, ओके, क्या करते हैं 8 दिन तक। करेक्ट करेक्ट, खूब विशेष भक्ति आराधना करते हैं, राइट। और जितनी विशेषताएं आपको ख्याल में आती है सब बताइए। एक तो ये होता है कि ये ऋतु परिवर्तन का सूचक होता है। अब आप एक प्रकार से देखेंगे कि ठंड के दिन खत्म हो गए हैं, अब गर्मी के दिन चालू हो गए हैं। ओके, हाँ, ये हर प्रकार से होता है। जब क्या कहते हैं, आषाढ़ मास की अष्टानिका आएगी तो वहां पर बराबर गर्मी का काल खत्म हो गया होगा और बरसाती ऋतु चालू हो गया होगा। जब कार्तिक की अष्टानिका आएगी तो बरसाती ऋतु खत्म हो गया होगा और ठंड के दिन चालू हो गए होंगे। और ये अभी फाल्गुन वाली जो अष्टानिका है, हर 4-4 महीने से आती है अष्टानिका, बराबर, ये भी एक विशेषता है। तो ऋतु परिवर्तन का सूचक होती है, 4-4 महीने से आती है। यहाँ अष्टानिक से लेकर के आटे मसाले इनकी मर्यादाएं बदलने लगती है। अब तक 7 दिन की मर्यादा चल रही थी, अब 5 दिन की मर्यादा चालू होगी। जब आषाढ़ी अष्टानिक होंगे तब 5 दिन से लेकर 3 दिन पुनः हो जाएगी। और जब क्या कहना चाहिए, कार्तिक की अष्टानिक होगी तब 3 से 7 हो जाएगी। ये होता है। और क्या विशेषता है, ये एक और बात आपने ये भी बता दी कि देव नंदीश्वर द्वीप 8वें द्वीप में जाकर के खूब विशेष भक्ति करते हैं 8 दिन। और बोलिए। लगातार भक्ति करते हैं 24 घंटे। हाँ वो तो हो, ठीक है, वो तो बात कवर कर लिया अपन ने, विशेष भक्ति करते हैं अभी। एक बात मुझे पता नहीं आपने सुनी होगी नहीं सुनी होगी, जो शची इंद्राणी होती है, शची इंद्राणी इस अष्टानिक पर्व के काल में नंदीश्वर द्वीप जाकर के सम्यक्त्व को प्रकट कर लेती है। ये इसकी विशेषता है। और सम्यक्त्व प्रकट कर लेती है, जानते हैं, अगले भाव में वो तुरंत मोक्ष को भी प्राप्त कर लेती है। देखिए शची इंद्राणी वैसे कोई शायिक सम्यक तो नहीं प्रकट कर सकती, शायद शमिक सम्यक तो ही है, बराबर, परंतु उसके प्रभाव से वो अभी स्त्री जन्म फिर से नहीं लेगी। अगला जो उसका जन्म होगा वो नियम से पुरुष वेद वाला ही जन्म होगा और अंतिम भव होगा, जहां पर वो शायिक सम्यक तो प्रकट करके सीधा मोक्ष, एक भव अवतारी हो जाती है वो। तो ये होती है अष्टानिक पर्व की एक और महिमा। सची इंद्राणी की आयु 5 पल्ले ही होती है ना? 5 पल्ल्या, इंद्र की 40 नील सची इंद्राणियां होती है ना, बराबर है ना? बराबर, यानी ये सची इंद्राणी होती है ना 40 नील। हाँ नहीं, दूसरा 40 आएंगी। 40 नील शची इंद्राणियां, सिर्फ 40 नहीं है, 40 नील। हाँ, अलग 40 नील हो जाएंगे 110। हाँ तो और वो सब की सब एक भव अवतारी होती है। राइट राइट, तो भी उसको हाँ ये नंदीश्वर द्वीप में जाकर सम्मत लेती है। यस यस, वहां पर जाकर के, इसलिए तो ये अष्टानिक पर्व की विशेषता ही ऐसी है। और नियम होता है कि शची इंद्राणी अष्टानिक पर्व में ही सम्यक तो प्रकट करती है और नंदीश्वर द्वीप जाकर के ही करती है। ये इतनी पक्की बात है। अब है, नियम है ऐसा। जन्म कल्याण के समय नहीं नहीं नहीं, पंचकल्याणक में वो इतने सारे
तीर्थंकरों की वो लाती है, तो उस समय ही प्रकट हो जाता है कभी भी। नहीं नहीं नहीं, शची इंद्राणी तो अष्टानिक पर्व में ही करती है। वो तीर्थंकर के जन्म कल्याण के बारे में कुछ बात नहीं है वैसी। ठीक है, ओके। सम्यक तो की एक बार मतलब समय जाते हैं या हर 28 में जाती है नंदीश्वरी? हर 28 में जाती है। हर 28 में जाती है। वही तो, क्या देव हर 28 में जाते ही है। ऐसा तो एक्सेप्शन थोड़ी ना है कि फाल्गुन वाली नहीं जाएंगे और कार्तिक में चले जाएंगे या आषाढ़ में जाएंगे नहीं जाएंगे विचार करेंगे, नहीं। नहीं, मुझे ऐसा लगा कि ये तो पंचकर्म ग्राम में तो सोधर्मेंद्र जाता होगा, कभी नहीं जाता होगा, ये रहा। अरे और एक बात देखिए ना, सौधर्म इंद्र या कोई भी देव अपने मूल शरीर को कभी नहीं छोड़ता है। वो अपनी वैक्रिक शरीर का आधार बना करके वैक्रिक शरीर सब जगह छोड़ देता है। सिंपल सी बात है। ओके, सम्यक तो की महिमा गाई जा रही है। ओके, चलिए 37वें श्लोक की चर्चा हो गई। अब आते हैं 38वें श्लोक पर। अब यहाँ पर कह रहे हैं जो देवगति में उत्पन्न हुआ था वहां पर ऐशोआराम किया, अब फिर से एक और लग्जरी लाइफ जिएगा ये। अब कैसी लग्जरी लाइफ जिएगा? अब तो यहाँ पर आकर के राजा बनेगा, और राजा ऐसा छोटा मोटा नहीं, कह रहे हैं चक्रवर्ती तक की पोस्ट का बन जाएगा ये। पढ़ते हैं, नवनिधि सप्तद्वय रत्नाधीशा सर्वभूमिपतयश्चक्रम वर्तयितुं प्रभवन्ति स्पष्टदृश क्षत्र मौलि शेखर चरणा। एक बात ध्यान रखना, नवनिधि और सप्तद्वय, सप्तद्वय माने 7 into 2 14, तो 7 नवनिधि और 14 रत्न। अरे मैं क्या बोल दिया मैं, 7 नवनिधि कैसे बोल दिया? नवनिधि, नवनिधिया और 14 रत्न। ये शब्द आपको जहां पर भी मिले समझ लेना चाहिए ये चक्रवर्ती का प्रकरण चल रहा है। क्या कहा? ये चक्रवर्ती का प्रकरण चल रहा है, क्योंकि ये निधिया और ये रत्न 14 रत्न ये सिर्फ चक्रवर्तियों के ही होते हैं। ठीक है, नवनिधिया कौन सी नवनिधिया होती है? काल, महाकाल, नैसर्प्य, पांडुक, पद्म, मानव, पिंगल, शंख, सर्वरत्न, ये नवनिधिया होती है। देखिए, अब वैसे विशेष प्रकरण तो मुझे भी पता नहीं है क्या है, परंतु नवनिधिया होती है। निधि मतलब क्या? कोई एक विशेष ऐसी संपत्ति, कोई एक विशिष्ट प्रॉपर्टी, ओके, उसको निधि कहा जाता है। और 14 रत्न भी होते हैं। 14 रत्न कैसे? 7 चेतन रत्न, 7 अचेतन रत्न। 7 चेतन रत्नों में कौन कौन आता है? तो कहते हैं एक स्त्री रत्न जो कि उसकी पटरानी होती है, एक सेना रत्न जो कि उसका सेनापति होता है। फॉर एग्जाम्पल भरत चक्रवर्ती का सेनापति कौन था? मैंने कल परसों ही कहा था, जय कुमार। करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया, जय कुमार। तो एक होता है स्त्री रत्न, एक होता है सेना रत्न, एक होता है पुरोहित रत्न, एक होता है पुरोहित रत्न, एक होता है गृहपति, एक होता है सिलावट। सिलावट मतलब कपड़े वाला, ऐसा होना चाहिए, मैं अंदाज से कह रहा हूँ। हाँ, मुझे सिलावट क्या है ये भी नहीं पता, सिलावट कह कर के वही होना चाहिए। एनीवे, एक होता है अश्वरत्न और एक होता है हस्ती रत्न। ऐसे 7 प्रकार के चेतन रत्न हुआ करते हैं। ओके, और अचेतन रत्न में कौन? अचेतन रत्न में एक तो होता है चक्र रत्न, एक होता है छत्र, एक दंड, एक असी। असी माने तलवार। तलवार कौन सी होती है चक्रवर्ती के पास? कोइंसिडेंस भी देखिए, यहाँ पर अभी अपन चक्रवर्ती की चर्चा कर रहे हैं और सामने पिताजी भी चक्रवर्ती की चर्चा कर रहे हैं,
वहां पर वे चक्रवर्ती की संपत्ति की आसारता दिखा रहे हैं और यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि सम्यकता प्रकट करो, ये सब मिल जाएगा। ठीक है। मेरा तो ये प्रश्न है, चक्रवर्ती के कौन से तलवार होती है? स्वर्णहास खड़ग। स्वर्णहास खड़ग की और किसकी होती है? और किसके पास होती है स्वर्णहास खड़ग? वासुदेव। करेक्ट करेक्ट, वासुदेव के पास। वासुदेव मतलब ही हाँ नारायण सिर्फ। हाँ देख, ध्यान रखना, वसुदेव और वासुदेव इनमें फर्क है। वासुदेव माने नारायण और वसुदेव ये कृष्ण के पिताजी का नाम है, ठीक है, जो कि कामदेव रहे हैं। तो ये नियम होता है कि चक्रवर्ती के पास भी स्वर्णहास खड़ग होती है, अर्धचक्री के पास मतलब नारायण के जीव के पास भी स्वर्णहास खड़ग होती है, और जो क्या कहना चाहिए प्रति नारायण का जीव होता है उसके पास चंद्रहास खड़ग होती है। ये नियम है। और ये विशिष्ट मतलब क्या कहना चाहिए, उस जमाने में ऐसी संपत्ति सिर्फ उस एक व्यक्ति के पास ही होती है, अन्य किसी के पास नहीं ही होती है। मतलब एक प्रकार से एकाधिकार है, हुक्मी है, मैं प्रोप्राइटरी। एक होता है असी रत्न, एक होता है मणि रत्न, एक होता है चर्म रत्न और एक होता है कांकिणी रत्न। कांकिणी रत्न का क्या ये होता है प्रयोग? उजाला करने है नहीं नहीं, उजाला करने के लिए नहीं। हाँ कौन सा, किसके लिए और कौन, पहले तो ये बताइए कौन सा पर्वत? अब बात बराबर कह रहे हैं, पर पर्वत का नाम बताइए। करेक्ट, नाम नहीं लिखते हैं, सिर्फ अपनी पूरी प्रशस्ति लिखते हैं। करेक्ट करेक्ट, प्रशस्ति लिखते हैं। सिर्फ इतना नहीं छोड़ दिया, भरत, आदिनाथ और इक्ष्वाकु, सिर्फ इतना करके छोड़ नहीं दिया। मैं चक्रवर्ती भरत आदिनाथ का पुत्र इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुआ, इस 6 खंड का अधिपति, ये मेरी पटरानी, ये मेरे इतना सैन्य, ये मेरी इतनी क्या कहना चाहिए, इतनी मेरी जागीर, इतना मेरा प्रॉपर्टी, ये मेरी इतनी सब प्रॉपर्टी है, ये इतनी पूरी प्रशस्ति लिखता है वो। अब देखिए पहाड़ पे लिखना है, हाँ पहाड़ पे कांकिणी रत्न से वो कुरेदता है और लिखता है। ये अब कांकिणी रत्न की वो विशेषता है, अपन जैसे नॉर्मली पेन पेंसिल से लिखते हैं ना, वहां पर वो वैसे नॉर्मली लिखते जाता है कांकिणी रत्न से। सिंपल, विचार कीजिए क्या पुण्य का लेवल होगा उसका। एक तो सुंदर शरीर, वो ऊपर से 96,000 रानियां, 32,000 मुकुटधारी राजाओं के ऊपर एक अधिकार, और बोलिए इतनी सब 9 निधियां, 14 रत्न, और क्या हो सकता है 84 लाख कोड़ी 18 घोड़े, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, और कितना 9/5 योजन में विस्तीर्ण, 9/12, हाँ सॉरी 9/12 योजन में फैली हुई इसकी पूरी सेना, अक्षयणी की सेना, ये इतनी इसकी संपत्ति होती है। और अतुल्य बल का धारी चक्रवर्ती तो होता ही इतनी पुण्यशाली जी होता है। तो इतनी लग्जरी लाइफ जी ली और उससे काम नहीं चलेगा, उसको और देना पड़ेगा, उसको और बहुत कुछ देना पड़ेगा। तो लो चक्रवर्ती पद ले लो। थोड़ा अगर चक्रवर्ती जितना पुण्य नहीं हो पाया होगा इन केस, तो डेफिनेटली कामदेव बन जाओगे, डेफिनेटली अर्धचक्री बन जाओगे, प्रतिनारायण बन जाओगे, नारायण बन जाओगे, बलभद्र हो सकते हो, कितनी कुछ बातें हैं। शला का पुरुष में जन्म लोगे सब में। और देखो ये शला का पुरुष के जो सीट्स होते हैं वे सिर्फ और सिर्फ सम्यक दृष्टि जीवों के लिए ही रिजर्व्ड होते हैं। जैसे होता है ना रिजर्वेशन कोटा, तो वह
बैकवर्ड क्लासेस के लिए इतना, या फलानी जाति के लिए इतना, और रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी के लिए इतना रिजर्वेशन। ओके, उसी तरह ये जो 63 सीट्स है, कौन सी 63 सीट्स? कैन एनीवन जस्ट क्वांटिफाई देम, लिस्ट देम? 63 साल का पुरुष। हाँ, तो 63 साल का पुरुष, वो रिजर्व सीट्स कौन से होते हैं? 24 करेक्ट। माता पिता वो आप महापुरुष कह रहे हैं। नारायण, नारायण 124 में आएंगे, 169 है शायद 69। अपन को 169 की गिनती नहीं करनी है, अपन को 63 की गिनती करनी है। नो नारायण, नो बलभद्र, नो पतिनारायण, ओके, और 12 कामदेव। है कामदेव 12 नहीं होते। कामदेव 12 चक्रवर्ती। हाँ, 12 कितने हो गए? कामदेव के 24 होते हैं कामदेव। कामदेव भी 24 Yes. आने के इसमें ना। कितने? अरे 24 तीर्थंकर, 27 हो गए नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, कितने में हो गए? 51। 51 में 12 ऐड कीजिए, चक्रवर्ती, हो गए 63। और अगर आपको आगे की फिगर निकालनी है तो फिर और ऐड करते जाइए। फिर क्या लेंगे आप? 24 कामदेव ले लीजिए, तीर्थंकर के माता पिता ले लीजिए, कितने हो गए? 72 और ऐड कीजिए, कितना होगा? 135 हो गए। उसमें आप ऐड कीजिए नारायण, सॉरी रुद्र, 11 रुद्र, और कौन था होते हुए? नारद को ऐड कीजिए, 155 हो गए। और कुछ कोई तो भी बचता है फिर, और थोड़ा बचता है। हाँ, 14 कुलकर आते हैं, शायद 14 कुलकर आते हैं। 169 की फिगर के लिए 14 कुलकर आते हैं। 9 नारद, 11 रुद्र, ये कितने हो गए? 135 + 20 155, और 14 कुलकर। कुलकर का फिर 14 का फिगर क्या है? कुलकर ही है ना? ठीक है, कुलकर ही है, लेकिन ना भी रहे, कुलकर में भी आ गए। हाँ, माता पिता में भी आ गए। राइट। ठीक है, पर कहने की बात क्या है? ये जो 63 सीट्स है, ये 63, मैं आगे की बात नहीं कर रहा हूँ। कोर 63 जो सीट्स है वो तो सम्यक दृष्टियों के लिए ही रिजर्व होते हैं। वहां पर जन्म लेने वाला सम्यक दर्शन सहित ही जन्मता है। बाद में फिर नरक में जाए या कहीं पे भी जाए, स्वर्ग में जाए, मोक्ष में जाए, उससे कुछ लेना देना है। बस जन्म लेते वक्त, उस पर्याय में आते वक्त तो वो सम्यक दर्शन सहित ही होता है, और सम्यक्त्वी को ही वे पर्याय बंधती है। इतनी बात पक्की है। वीआईपी सीट, कोटा रिजर्व। हाँ, इतना होता है उसका ऐश्वर्य। अब ये देख करके किसी का भी मुंह ललचाएगा ही, वो विचार करेगा, सम्यक से इतना कुछ मिलता है, चलो सम्यक को प्रकट कर लो। तो कम से कम इस बहाने वो थोड़ा सा इंसेंटिव को ध्यान में रख करके सम्यक्त्व के लिए प्रयास तो करना चालू करेगा। देखिए, अब कोई नया जीव है, उसको तुरंत अपन ये नहीं कह सकते कि भाई तेरे को कुछ नहीं मिलेगा, ये कोई किसी का करता धरता नहीं है, तू कुछ भी कर ले, तेरे को कुछ मिलेगा नहीं। बस वो तो आना ही खत्म, बंद हो जाएगा। उसको जिन में प्रवृत्ति करानी है तो क्या किया जाएगा? उसको थोड़े से प्रलोभन दिखाए जाएंगे, थोड़े आश्वासन दिखाए जाएंगे, बाबा तुम्हें अच्छे अच्छे फल मिलेंगे, तुम चिंता मत करो। हाँ, परंतु अगर ये फल मुझे मिले इसलिए मैं सम्यक तो प्रकट करूं, इस बुद्धि से अगर आगे बढ़ेंगे तो सम्यक तो कदापि प्रकट नहीं होगा, कदापि नहीं। क्यों? कि उसके निकांक्षित अंग ही पूरा नहीं हो रहा है। आशा बनी है ना कि मुझे ये पर्याय, ये अवस्थाएं मुझे मिल जाए, तो निकांक्षित अंग जब प्रकट ही नहीं हुआ है तो उसके सम्यक तो कहा नहीं हो सकता है। ठीक है, आइए अब हाँ बोलिए, कोई प्रश्न है? ओके।
पहले क्या कहा, सम्यक दृष्टि जीव नारकी नहीं होता, नपुंसक नहीं, मैं 1-2 छंद पहले की बात कर रहा हूँ, नारकी नहीं होता, नपुंसक नहीं होता, स्त्री नहीं होता, ये और क्या है, तिर्यंच नहीं होता, ये सब बातें कही। उसके बाद कहा तो होता क्या है ये तो बताओ, क्या नहीं होता ये तो बता दिया, कहाँ नहीं जाता ये तो बता दिया, क्या होता है ये बताओ ना। तो कहा लो सबसे पहले तो ये स्वर्ग में जाएगा, डेफिनेटली मनुष्य और तिर्यंच की अपेक्षा बात की गई थी, तो पहले तो ये स्वर्ग में जाएगा। अच्छा, स्वर्ग से आने के बाद कोई हल्की पर्याय में तो जाएगा नहीं, ये किसी वीआईपी कोटा में ही जाएगा, 63 साल का पुरुष में जाएगा या महापुरुष में जाएगा, कहीं पर भी जाएगा तो जाएगा। और अब फिर से मान के चलिए इसकी साधना अधूरी रह जाती है, मान के चलिए इन केस, तो ये कहां पर जाएगा, अगर नारायण प्रतिनारायण इनका तो नियम है कि ये तो नरक में ही जाते, सो उनकी बात नहीं चल रही। चक्रवर्ती यदा कदाचित नरक में चला जा सकता है, तो उसकी भी बात नहीं चल रही है। यदा कदा तीर्थंकर तो मोक्ष में ही जाते हैं, इसका तो नियम है। अब अगर इसकी साधना अधूरी रह जाती है चक्रवर्ती अवस्था में या बलभद्र अवस्था में, तो कहाँ जाएगा, फिर से स्वर्ग में ही जाएगा। और वहां पर तो मोस्ट प्रोबेबली जरूरी नहीं कि जाएगा ही, परंतु मोस्ट प्रोबेबली वो अहम इंद्र अवस्था को प्राप्त कर सकता है। गारंटी नहीं है, जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है, परंतु चांसेस है कि वो फिर से अहम इंद्र अवस्था को प्राप्त कर ले। ओके, और वहां से चय करके तो फिर वो तीर्थंकर भी बन सकता है। ओके, अब बस तीर्थंकर किस प्रकार से बन सकता है, इसके लिए 39वां श्लोक यहाँ पर दिया हुआ है, पढ़ते हैं अपन उसको। अमरासुर नरपतिभिर यमधरपति भीश्चनुतपादां भोजा दृष्ट्या सुनिश्चितार्था वृषचक्रधरा भवन्ति लोक शरण्या। थोड़ा सामान्य अर्थ पढ़ते हैं। सम्यक दर्शन के महात्म्य से जीव देवेंद्र, धरणेन्द्र और चक्रवर्तियों तथा मुनियों के स्वामी गणधरों के द्वारा जिनके चरण कमलों की स्तुति की जाती है, उन्होंने पदार्थ की अच्छी तरह निश्चय किया है तथा जो कर्मरूप शत्रुओं के द्वारा पीड़ित लोगों को शरण देने में निपुण है, ऐसे धर्म चक्र के धारक तीर्थंकर होते हैं। एक मिनट जरा। अब यहाँ पर तीर्थंकरों की महिमा गाई जा रही है, तो कह रहे तीर्थंकर होने के बाद तो क्या है, पूरी ठाट बाट होती है इनकी। असुर और मनुष्य गति का, या फिर यूँ कह सकते हैं स्त्रियक लोक का, इस ढाई द्वीप नहीं कह सकते, स्त्रियक लोक का ही जो, रुकिए मैं थोड़ा सा गलत कह रहा हूँ, अधोलोक का नायक ऐसा धरणेन्द्र, ऊर्ध्वलोक का नायक ऐसे सौधर्मेंद्र। समोशरण की बात चल रही है तीर्थंकर अवस्था में। मनुष्यों की बात की जाए तो चक्रवर्ती या फिर उस काल का जो भी प्रभावशाली राजा होगा वो, और तिर्यंचों में शार्दुल या अष्टापद भी जिसे कहते हैं, ठीक है। तो इनके द्वारा सम्मान्य पूजनीय हो जाता है। अब देखो 6 खंड पूरा जिसको नमस्कार करता है, ऐसा भरत भी जाकर के नमस्कार अपने पिताश्री को ही करता है। कितनी बड़ी बात है, अपने पिताश्री को ही पूरा अर्पित है, पूरा मतलब नमस्कार अपना नहीं है, ये सब पुण्य के अधीन है, आज है कल नहीं है, इसलिए बिल्कुल भी इसके ऊपर इतराना नहीं। ये अब चक्रवर्ती को पता चल गया है। और एक बात कहते कहते रह गया था मैं अभी, हाँ, गणधरों द्वारा वंदनीय है, ये तो बात ठीक है, उसमें कोई नहीं भी डालते तो भी वो अज्यूम करके चल लेते। हाँ जी, पढ़ता हूं मैं यहाँ से थोड़ा सा। ऊर्ध्वलोक के स्वामी सौधर्मेंद्र आदि अमरपति, अधोलोक के स्वामी धरणेन्द्र आदि असुरपति,
तिर्यक लोक के स्वामी चक्रवर्ती तथा यमधर मुनियों के स्वामी गणधर देव उन तीर्थंकरों के चरण कमलों की स्तुति किया करते हैं। वे धर्म आदि पदार्थों का अच्छी तरह निश्चय कर चुके होते हैं और अनेक प्रकार के दुख देने वाले कर्म रूपी शत्रुओं के द्वारा उपद्रुत पीड़ित जीवों को शरण देने में निपुण होते हैं। यहाँ पर अब तीर्थंकर भगवान किस प्रकार के सबके कल्याणकारी होते हैं इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया था। ओके, ये अमरपति से क्या मतलब हुआ? सौधर्मेंद्र। अमर, यूजुअली देवों को अमर कहा जाता है। कहां पर कहा है? बोलिए, देवों को अमर कहाँ कहा है? स्टॉप देश में नहीं, भक्तांबर में। हाँ अच्छा, भक्तांबर नहीं कहना, भक्तामर है वो। ओके, अगर मैंने भी बहुत सुना है वो भक्तांबर नहीं कहना, भक्तामर। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाना। आ गया अमर। अमर ये देवों के लिए प्रयोग किया गया शब्द है। अब अमर शब्द कोश में भी देखेंगे तो देव का एक अर्थ आपको अमर मिलना चाहिए। तो अमरपति कहकर के इन्होंने सौधर्मेंद्र की गणना की कर ली है। ठीक है, ठीक है। यहाँ अच्छा, आपका माइक म्यूट है, चालू है, सॉरी। ओके, चलिए अगला श्लोक ले लेते हैं, ये फटाफट हो जाएगा। शिवमजरमरुजमक्षयमव्याबाधं विशोक भय शंकम काष्ठागत सुख विद्या विभवम विमलम भजन्ति दर्शन शरणा। भजन्ति प्राप्त करता है या प्राप्त होता है। कौन? दर्शन शरणा, जो दर्शन की शरण में आया है, जो सम्यक दर्शन की छाया में आ चुका है, वो प्राप्त करता है। किसे? शिव को प्राप्त करता है। शिवम, शिवम मतलब कोई पिक्चर की बात नहीं चल रही है। शिवम, शिव मतलब मोक्ष सुख की प्राप्ति करता है। शिव ये शब्द और कहाँ देखा है हमने मोक्ष के अर्थ में? शिव स्वरूप। करेक्ट, शिव स्वरूप शिव का। और राइट राइट, और बोलिए ना। शिव खेत, शायद भक्तांबर जी में हाँ हाँ, शिव खेत सब। आकुलता शिव माहिनता तय शिव मग लाग्यो चाहिए। तीसरे ढाल की दूसरी पंक्ति। ओके, शिव मतलब मोक्ष। कैसा है वो मोक्ष? अजर, अरूज, अक्षय, अव्याबाद, विशोक, और क्या है वो? शोक भय शंका से रहित, काष्ठागत सुख विद्या। काष्ठा अपन कहते हैं ना, पराकाष्ठा, उसी में से शब्द निकाला है काष्ठा। काष्ठा मतलब सरहद, पीक पॉइंट, जेनिथ। तो सर्वोत्कृष्ट सुख और ज्ञान के वैभव से सहित हो जाता है। शिवमजरम अरुजम अक्षय। ओके, एक प्रश्न है मेरा यहाँ पे।
यहाँ पर निराबाद क्यों नहीं लिखा, अव्ययवाद क्यों लिखा? प्रश्न है, हाँ, मेरा जेन्युइन क्वेश्चन है। यहाँ पर अव्ययवाद क्यों लिखा, निराबाद क्यों नहीं लिखा? क्या क्या? ओके ओके, और तर्क? आपको इस बाधा से लिखना कोई बाधा नहीं होती सुख में। ओके ओके, देखिए अव्ययवाद और निराबाद में ये रिपीट क्वेश्चन है, हाँ, सिर्फ मैंने उदाहरण बदल दिया है। कह रहे हैं अव्ययवाद और निराबाद क्या अंतर है? निराबाद जैसे जो अंतर निर्मल और अमल में होता है वही अंतर निराबाद और अव्ययवाद में होता है। निराबाद मतलब क्या, कोई बाधा थी, बाद में इसको हटाया तो निराबाद हो गया। और अनाबाद या अव्ययवाद मतलब क्या कहते हैं? अव्ययवाद माने जहां पर बाधा कभी उत्पन्न ही नहीं हुई है, ऐसा वो स्वभाव, तो स्वभाव की प्राप्ति हो जाती है, इतनी बात वहां पर कही है। इसलिए निराबाद नहीं, अव्ययवाद की बात है। ओके, चलिए यहां से मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ। समस्त कर्म कालिमा से रहित जीव की जो शुद्ध परिणति है उसे मोक्ष कहते हैं। इस मोक्ष में द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म रूप पदार्थों का संबंध सदा के लिए छूट जाता है। इसलिए उसके निमित्त से होने वाले बुढ़ापा, रोग, विविध बाधाएं, शोक, भय, शंका आदि दुर्गुण स्वयं दूर हो जाते हैं। ज्ञान और सुख अपने सर्वोत्कृष्ट रूप में प्रकट हो जाते हैं। यह मोक्ष अविनाशी है, प्राप्त सुख होकर फिर नष्ट नहीं होना। इस प्रकार के मोक्ष की प्राप्ति भी सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र के सहचरित सम्यक दर्शन से ही होता है। आप दूसरी किताब से पढ़ रहे हैं? हाँ, ये मेरे पास आचार्य प्रभाचंद्र की टीका है, एक्चुअल में मैं उसमें से पढ़ रहा हूँ। मैसेज तो इसमें भी वही है, वर्ड्स आर चेंज। हाँ, वर्ड्स थोड़े अलग अलग होंगे, प्रेजेंटेशन थोड़ा अलग है, राइट, ठीक है। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन इसीलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हो चुका टॉपिक है, मतलब कई सारे प्रकरणों में हम इन छंदों की चर्चा कर चुके हैं। और अब अंतिम श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। ये श्लोक वसंत तिल का श्लोक में लिखा हुआ है और पढ़ते हैं अपन। वसंत तिल का माने भक्तामर प्रणत मौली, अपन जिस धुन में पढ़ते हैं वही, ओके। पढ़ते हैं 41वां श्लोक। देवेंद्र चक्र महिमानममेयमानं राजेंद्र चक्रमवनीन्द्र शिरोर्चनीयं धर्मेंद्र चक्रमधरी कृत सर्वलोकं लब्धा शिवं च जिन भक्तिरुपैति भव्य। कह रहे हैं अब ये जो अभी 3-4 छंद चला है ना, बस उसी की फिर से एक बार समरी बता रहे हैं। कह रहे हैं कि देवेंद्र होगा मतलब स्वर्ग में जाएगा, फिर वहां से चय करके राजेंद्र चक्रवर्ती होगा, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद वो तीर्थंकर बनेगा, तब भी कोई बात नहीं। परंतु ये सब बातें प्रैक्टिकली होना इतनी पॉसिबल नहीं लगती है कि बाबा होने को तो कुछ भी हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, इतनी बात पक्की है। परंतु करवाने के लिए कुछ भी करवा सकते हैं, ये भी बात पक्की है, ओके। चलिए, और अंत में जाकर के वो अपने मोक्ष सुख को ही प्राप्त कर लेता है। बस इसी भावना के साथ उन्होंने 41वें श्लोक को पूरा करके इस पहले अधिकार को भी पूर्ण कर दिया है। आप भी अब कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे। नहीं है, चलिए रुकेंगे, जिनवाणी स्तुति।